नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे, हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। उन फार्मूलों पे बेस आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों पे तक पहुँच जाए, ये वीडियो आप तक सभी बच्चों तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके आगे से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं बहुत आसानी तरीक़ों से। तो इसमें हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं एक एग्जाम्पल, जिसमें हम जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। If sin theta is equal to 1/2, then find all trigonometric ratio. If sin theta is equal to 1/2, then find all trigonometric ratio. तो हम अगर sin थीटा गिवन है या फिर और भी कुछ गिवन हो सकता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कुछ भी गिवन होगा, तो हम अदर जो रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनमें से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने जो फार्मूले पढ़े थे कल, देख लीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन फार्मूलों को हमने पढ़ा था। इन्हीं फार्मूलों पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसको लिखेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। फिर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल में देखते हैं, ये यहाँ पे एंगल क्या दिया, थीटा, इसको हमने थीटा राइट किया, इसको हमने ए एज्यूम किया, बी एंड सी। ट्रायंगल में एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी को हमने 90 डिग्री ले लिया। तो ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे एक थीटा है, थीटा के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू क्या दी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है। अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे P/H। फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है, 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2। हमें फाइंड क्या करना है, बेस। जो दो गिवन चीज़ें हैं, तो तीसरे को हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बेस की बात की जाए, तो बेस क्या होगा, बेस को हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स एज्यूम किया। तो हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो सबसे लंबी साइड्स होती है, जो लॉन्ग साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर इन प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो थर्ड साइड होता है, थर्ड साइड जो होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ का, जो अदर साइड होता है उनके स्क्वायर का सम होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें बेस फाइंड आउट करना है। बेस के प्लेस पे क्या रख देंगे, हम x रख देंगे और बाकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या गिवन है, 2 का स्क्वायर हो गया। बेस की वैल्यू क्या गिवन है, x हमने एज्यूम किया, x स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो हमने वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे निकाला था वैल्यू, क्या निकाली थी हमने, हाइपोटेन्यूस 2 का स्क्वायर निकाला था इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस निकाला था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमने किया था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे x की वैल्यू √3 आ गई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने x किसको माना था, बेस को माना था, बेस को हमने x माना था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3। ट्रायंगल हमने जो बनाया था उसमें वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिएगा। हमने देखो पीछे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। देख लो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 आई थी, सॉरी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रख दो। अगर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है। इस ट्रायंगल में हम पुट करते हैं वैल्यू, तो हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आई थी 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और यहाँ पे बेस हमने फाइंड आउट कर लिया। बेस क्या निकला इसका, √3, बेस इसका आ गया √3। तो अब देखिए ये साइड थी ABC, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस था और ये हो गया बेस। तो 3 चीज़ें हमारी निकल आई, बेस निकल आया, बेस हमने फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 थी और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 थी। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब निकालनी हमें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, फार्मूला PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कॉस सेकंड वाला आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन
हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस की वैल्यू कितनी है √3 और हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख दिया। देन इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है और बेस की वैल्यू यहाँ पे √3 गिवन है। देन कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसी का अपोजिट, यहाँ से लिख दीजिएगा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या है √3 और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं √3। कॉट के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइपोटेनिस अपॉन बेस, नीचे से लेंगे हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 2 और हाइपोटेनिस की वैल्यू 2 हो गई और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू अपॉन √3। देन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो हाइपोटेनिस की वैल्यू हमें 2 रख दिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, इसको 1 रख दिया, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2। तो ये सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होगा, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इन्हीं फार्मूलों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।